अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 के बारे में। बच्चों एल्कीन का जब भी Cl2 के साथ रिएक्शन होता है तो दो प्रकार के रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। एक Cl2 के साथ बच्चों जनरली 450 डिग्री या 500 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ रहता है ना, या हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है, और तो और एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन होता है। एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है, FSR मैकेनिज्म लगता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर जैसी बातें लिखी हुई है, तो यहाँ पर बच्चों होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो? इसमें क्या होता है बच्चों, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि NCC बनेगा और फिर दोनों कार्बन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर क्लोरीन जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर बच्चों CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी बच्चों CH3 लगा दिया। इसके बाद बच्चों H2O है। देखिए यहाँ पर H2O है और फिर CaOH का होल ट्वाइस है। बेसिकली क्या है, मीडियम दे दिया है, ठीक है ना। एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस करना है और मीडियम दे रखा है, बेसिक मीडियम। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों, इस H2O के द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। अब हमें पता है कि H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए SN1 को फॉलो करेगा। तो SN1 को अगर फॉलो करेगा तो एल्काइल हैलाइड में जब SN1 रिएक्शन होता है तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करते हैं। क्या होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। जैसे ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा बच्चों तो फाइनली कार्बोकेटाइन बनेगा, और जिस समय कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पर H2O का अटैक हो जाएगा और OH जुड़ जाएंगे यहाँ पर। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों एक काम और होगा यहाँ पर, चूंकि ऑक्सीजन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है और ठीक बगल वाले कार्बन पर लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो बच्चों यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर अटैक हो जाएगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। जैसे ही ये सब होगा तो यहाँ पर एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन भी होंगे तो वह हाइड्रोजन H+ के रूप में वहाँ से रिमूव हो जाएगा और फाइनली ये इपॉक्साइड मिल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। लेकिन खेल अभी बाकी है, अभी तो रिएक्शन को आगे होना है। अब बच्चों इसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम H+ के साथ हीट किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 3 मेंबर का जो रिंग होता है वो स्टेबल नहीं होता है, एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण। और जैसे ही मीडियम एसिडिक दिया तो बच्चों ये तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा बच्चों तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो सर पहले भी तो पॉजिटिव चार्ज था, क्यों हटाया, क्यों? बात वही है, सही बात है। पहले इसलिए हटाया था क्योंकि हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाने थे। अगर रिएक्शन वहीं पर रुक जाता तो यही इपॉक्साइड आंसर होता। अब ये सारा खेल आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मीडियम एसिडिक कर करके हीट किया गया है, मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर एक मिथाइल और यहाँ भी एक मिथाइल जोड़ देंगे। अब जैसा कि अपने को पता है, क्या पता है अपने को पता है बच्चों की ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रह नहीं पाएगा। मतलब अब यहाँ से दो बात हो सकता है, या तो CO बॉन्ड टूटे या H+ फिर से निकले। H+ अगर निकलता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हीट दे रखा है बच्चों, रिएक्शन तो होकर के ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे। सवाल उठता है इसी बॉन्ड को क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा क्योंकि जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन हमें उसी कार्बन पर बनाना है जिस कार्बन पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हम इसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली बच्चों यहाँ पर ये OH लग जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ भी एक मिथाइल है, और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पर बच्चों एक होगा रीअरेंजमेंट। कैसा रीअरेंजमेंट? ये 1, अगर इसको मैं 2 बोल दूं तो इसको मैं 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाऊंगा। यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बाद यहाँ पर बच्चों CH, यहाँ पर Me और यहाँ भी Me हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों OH हो जाएगा। अब इस OH के बनने के बाद जो है ये यहीं पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? रेजोनेंस होगा। जैसे हम रेजोनेंस कराएंगे और H+ का रिमूवल कर देंगे तो फाइनली ये CH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। उसके बाद बच्चों ये CH, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों B होगा। फिर से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बच्चों Cl2 कम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हेलोजन जुड़ जाएंगे। फिर H2O के द्वारा SN1 रिएक्शन होगा। तो H2O का अटैक उस कार्बन पर होगा, बोले तो उस कार्बन से हम लिविंग ग्रुप को हटाएंगे जहाँ पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बच्चों इंट्रामोलेकुलर अटैक के बाद जो है इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम में जब हम उसको हीट करेंगे तो इपॉक्साइड टूट जाएगा। फिर हाइड्रोजन शिफ्ट लगाने के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? सवाल अच्छा था, आप एक बार इसको समझ लीजिए और फिर से बच्चों दोबारा इसको आप ट्राई कीजिए।